नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहन, सभी को जय मां सरस्वती। आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का डे नंबर 17। हम लोग 28 डे चैलेंज पर काम कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से डेरिवेशन को हम लोग तैयार करते हुए चल रहे हैं। फिजिक्स के 35 नंबर तक अपने मुट्ठी में हो जाएगा अगर पूरे फिजिक्स के जो 40 डेरिवेशन का टारगेट मैंने बनाया है 28 दिन में करवाने का, अगर आप कर लेते हो तो। इसमें से कौन कौन प्यारे भाई हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आज का जो डेरिवेशन होने वाला है यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे आपके पेपर में बार बार आया है, क्या है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। यह अगर आप एक बार उठा के पेपर देख लेना, हर बार आता है। तो भैया इसको आज हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से कनेक्ट करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। चलो जी शुरू करते हैं आगे की ओर। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा ये व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल जरूर से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहता है। और साथ साथ में क्लास की जो पीडीएफ वगैरह वो भी हम तुरंत टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। जैसे ये क्लास हुई, इसका 10 से 20 मिनट के अंदर पीडीएफ आधे घंटे के अंदर टेलीग्राम पर हम भेज देंगे। अगर आप बाद में क्लास को देख रहे हो, आप चाहते हो कि जितनी भी यूट्यूब पे क्लास हुई है इस डेरिवेशन का पूरा पीडीएफ सिस्टमेटिक तरीके से मिले, तो आप गूगल प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना फ्री में। जैसे ही ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करोगे, अपना बोर्ड का सिलेक्शन करोगे, ऊपर से यहां से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही सेलेक्ट करोगे आप, वैसे ही यहां पर देखोगे YouTube PDF का ऑप्शन बना है, इसमें आप यहां पे जाओगे, फिजिक्स में जाओगे, तो फिजिक्स में अगर आप देखोगे ना ऑल डेरिवेशन, जितनी भी डेरिवेशन की क्लासेज हुई हैं, क्लास, वीडियो क्लास और उसके बगल में उसका PDF बढ़िया से मैंने ऐड करवा रखा है, तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अब यूट्यूब की क्लास ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हम कुछ पैसा लगेगा, आपको भटकना नहीं होगा, सब चीजें एक साथ एक जगह पर मिल जाएगी। इसलिए ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। आज आज वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लगा पाया हूं, ठीक है, खैर कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र बार बार पूछा जाता है। जो सूत्र होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, हालांकि न्यूमेरिकल के लिए हम संडे टू संडे जो न्यूमेरिकल की क्लास चल रही उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म मानेंगे। इस प्रिज्म में क्या होगा, एक प्रकाश किरण आपतित होगा इस तरीके से, है ना। और यहां पर ये रहा आपका अभिलंब, ये रहा आपका अभिलंब। और ये प्रकाश किरण अभिलंब के साथ कितना कोण बना रहा है, I1 कोण बना रहा है, ठीक है। और इसका अपवर्तन होता है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है ना, अभिलंब की ओर झुक जाता है यह। अरे यार ये क्या कर रहा है तू? फिर से चल। यह अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है ना। अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। और अभिलंब के साथ जो इसका कोण बनता है, अब ये ये R1 बनता है, ठीक है भैया जी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, अच्छा। ये अभिलंब को थोड़ा सा हम इधर गिरा के रखते हैं, है ना। ये रहा अभिलंब, ठीक है। फिर से कोण बना लेते हैं, R1, ठीक है। ये अभिलंब के साथ आपतन कोण I1 था, ठीक है भैया जी। अब फिर से देखो, यहां पर प्रकाश किरण फिर से पड़ता है और फिर यहां पर एक अभिलंब है। मेरे प्यारे भाईजान, भाई साहब लोग देखो ध्यान से, है ना। ये अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा से बाहर, थोड़ा से अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं और इसको भी थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, तो ये अभिलंब आपस में जुड़ते भी हैं, ठीक है। कहाँ जुड़ते हैं देख लेना, जुड़ते हैं और एक त्रिभुज के नुमा बनाते हैं। इसको अभी हम लिखेंगे क्योंकि इसका यूज आएगा। तो ये देखो, ये आपके सामने P बिंदु मान लो इसको है, ठीक है, P बिंदु है, ठीक है। ये M बिंदु है, ठीक है भैया जी, है ना।
अच्छा, अब यहाँ पे जो कोड बना है ना, वह कोड क्या बना होगा बताइए जरा। यहाँ पे फिर से यह आपतित हो रही है, तो यहाँ पर इस कोड को क्या मानेंगे अभिलंब के साथ, I2 मान लो। ये आपके सामने अपवर्तित होगी, ये किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, और यहाँ पे R2, R2 अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे आपका Q, यहाँ पे Q हो जाएगा। ठीक है ना, मान लो, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका बहिष्य कोण भी बना लेते हैं। बहिष्य कोण बनाने के लिए हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये जो कोण बना, इसको बहिष्य कोण कहते हैं। इस कोण को क्या बोलते हैं, बहिष्य कोण, सॉरी बहिष्य कोण कह रहे हैं, अप विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, ये डेल्टा एम विचलन कोण हो गया। ठीक है भैया जी, सॉरी बहिष्य कोण नहीं, विचलन कोण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप देखोगे ये कोण I1 और यहाँ पे है ना, यहाँ पर ये पूरा कोण I1 ही है ना, देखो शीर्षाभिमुख कोण की तरह नहीं लग रहा है। तो अगर आप ये वाला कोण बस निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, I1 में से R1 घटा दो, तो I1 माइनस, है ना, I1 माइनस R1 हो जाएगा। मेरी बात को फिर से समझना, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं ना। एक आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, देखो दो जो बिलिंग कर रहा है दोनों समान है कि नहीं समान है, ये दोनों कोण दोनों समान होंगे, है ना, इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों समान हैं, तो अगर हम केवल इतना का मान निकालना चाहें, किसका, केवल इतना का मान, ये मान निकालना चाहें, तो क्या कर सकते हैं, पूरा कोण R है, पूरा कोण यह क्या है, I1 है। ठीक है, इतना सा कोण R1 है, तो हम क्या करें, ये मुझे चाहिए तो पूरा में से I1 में से ये R1 घटा देते हैं, तो यहां पर I1 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कोड, ये वाला कोड, छोटा वाला कोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी ये पूरा कोड जो है ना, ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग, ये पूरा कोड जो R2 है, ये पूरा I के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, तो यहां से इसी प्रकार से ये छोटा वाला कोड अगर निकालना पड़े हमें, ये छोटा वाला कोड, ये वाला कोड हमें निकालना पड़े, तो क्या होगा, सेम उसी तरीके से होगा। क्या होगा बताओ, सेम उसी तरीके से होगा। यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे है ना, देखो ये यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, I2 में से क्या निकल, सॉरी R2 में से, R2 में से I1, सॉरी I2 घटा देना पड़ेगा, ये वाला घटा देना पड़ेगा, छोटका वाला। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कर देता हूं। देखो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं फिर से कर देता हूं, ध्यान से समझना, हाँ फिर से समझना, चलो फिर से समझना। देखो ये I1 है आपतन कोण, मैं ये कह रहा हूं ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाले कोण को हम क्या बता रहे हैं, देखो ये दोनों कोण पूरा, ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर हम केवल ये वाला कोण चाहिए, तो इस वाले कोण को मैं यहां लिख रहा हूं, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, ये पूरा कोण जो है I1 में से ये छोटा कोण R1 घटा दें, तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से I2, इसी प्रकार से ये वाला कोड क्या हो जाएगा, ये वाला कोड क्या हो जाएगा, ये वाला कोड क्या हो जाएगा, ये वाला कोड, पूरा कोड यहाँ पे देखो, पूरा कोड यहाँ पे क्या है, R2 है, R2 में से I2 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, घट गया। अब देखो कुछ करना नहीं है ना, कुछ करना नहीं, थोड़ा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। माना एक प्रिज्म, प्रिज्म ABD है, जिसका प्रिज्म कोण, कोण क्या है, A है। ठीक है भैया जी, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो
हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जो कटा है इस कटान बिंदु को क्या नाम दे, ये यम वहां पे दे दिया तो अच्छा एक काम करो, इस यम को ना इसको क्यू मान लो, क्यू, इसको यम मानो, क्यों ये बीच में है इसलिए यम मान लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पी एम क्यू त्रिभुज को लेते हैं ना, त्रिभुज पी एम क्यू में। अच्छा देखो हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम जो है ना कुछ करेंगे नहीं, साइन आई बटे साइन आर, ये किसका नियम होता है, स्नेल का नियम होता है। इसी में आई और आर का मान रखेंगे, इनमें से निकाल के, बस यही काम करेंगे। आई और आर का मान रखेंगे किसमें से, उनमें से निकाल के, ठीक है। कैसे निकालेंगे अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। रखेंगे बस फार्मूला बन जाएगा। हम पी एम क्यू त्रिभुज में चल रहे हैं, यानी पी एम क्यू त्रिभुज मतलब ये वाला त्रिभुज, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझना है ना, रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये बहिष्ठ कोण है। अब बहिष्ठ कोण क्या होता है, अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है भैया जी, है ना। इसमें जो है कोण, इसमें जो है डेल्टा यम जो है न्यूनतम विचलन कोण जो डेल्टा यह है ना, डेल्टा लिख लो या डेल्टा यम मत लिखो, डेल्टा ही लिखो। इसमें ये डेल्टा जो है ये क्या है भैया जी, ये आपका बहिष्ठ कोण है ना, ये डेल्टा यहाँ पे बहिष्ठ कोण है, में डेल्टा बहिष्ठ कोण है, बहिष्ठ कोण है। और बहिष्ठ कोण का नियम होता है कि बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब बाहर वाला कोण बहिष्ठ कोण डेल्टा यम डेल्टा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, अंदर I1 माइनस आर वन, I1 माइनस आर वन प्लस दोनों कोण यहाँ पे I2 माइनस आर टू के बराबर होगा, I2 माइनस आर टू के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बता देना। हम्म हम्म इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यम इज इक्वल टू डेल्टा ए इज इक्वल टू, ठीक है। अभी यम नहीं लिखेंगे, I1 I2 दोनों एक साथ रखो, I1 प्लस I2 रख दो, ठीक है। और यहां से माइनस कॉमन करके R1 प्लस R2 कर दो। कोई दिक्कत इसमें बता देना, कोई दिक्कत है तो बता देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी भैया, अगर हम न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में रखेंगे तो क्या होता है, न्यूनतम 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 विचलन विचलन कोण के स्थिति में मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान समझना, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होता है, जो डेल्टा है उसका मान डेल्टा यम के बराबर हो जाता है, डेल्टा का वैल्यू डेल्टा यम के बराबर हो जाएगा, और I1 I2 और R1 R2 का मान बराबर हो जाता है ना। यानी यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, देखो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R के बराबर, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I के बराबर हो जाता है, ठीक है भैया जी। इसमें रखोगे डेल्टा इज इक्वल टू I1 I2, यहाँ पे आई रखोगे तो I प्लस आई ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पे R प्लस आर हो जाएगा, डेल्टा यम है ना, यम इज इक्वल टू 2I माइनस 2R ये हो जाएगा। इसमें कोनो किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ दिक्कत है तो बता देना। कोनो भी दिक्कत है तो बता देना, नहीं होगा कोनो दिक्कत, ठीक है भैया जी। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो बता देना, नहीं होगा कोई दिक्कत, ठीक है। चलो जी भैया, हमने कुछ नहीं किया, बहिष्ठ कोण का सिस्टम लगाया और काम कर दिया। अच्छा अब एक बात ध्यान देना, त्रिभुज इसमें देखते हैं। अब देखो त्रिभुज यहाँ पे देखना, ये ठीक है, यहाँ पे देखना, अरे भाई क्यों यहाँ पे भी है, क्यों यहाँ पे भी है, तो इसको हम ना
क्या मानते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, चलो इसको ओ मान लेते हैं। त्रिभुज इसमें देखो क्या होगा, है ना। देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज जो है पी ए क्यू ओ में, ठीक है, चतुर्भुज पी ए क्यू ओ में, पी ए क्यू ओ में। अच्छा इसमें क्या है, एक यह ये में क्या होता है, आमने सामने का कोण, ये चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोण, कोण ए और कोण ओ, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण क्यू, कोण ओ इज इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा। कोण ओ को अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख लो, पी ओ क्यू, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पी ओ क्यू, दोनों कोण यही कोण है, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। नंबर एक बात, कोनो दिक्कत है किसी को तो बता देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा अब त्रिभुज हम चलेंगे पी, इस वाले त्रिभुज में, पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, इस त्रिभुज में लेके चलते हैं। इसमें देखो, इसमें देखो क्या क्या होता है, इसमें तीनों कोण जोड़ेंगे, पहले कोण R1, कोण R2 और कोण ये ओ वाला, तीनों जोड़ेंगे तो तीनों का योग किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। किसी के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कोण R1 प्लस कोण R1 प्लस ये वाला कोण प्लस I2, ये वाला कोण, कोण R2 I2 प्लस कोण ये वाला, ये त्रिभुज जो है, ये वाला नीचे वाला त्रिभुज जो है, देखो 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 ये वाला त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में जब जोड़ेंगे तो क्या, ये कोण R1 प्लस I2 प्लस कोण O प्लस कोण, यहां पे क्या हो जाएगा, POQ, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया जी, अच्छा जी भैया जी। और यहां पर 180 अंश के बराबर समीकरण नंबर 1 में ये भी है, ये दोनों को बराबर कर दे। चलो कोण A प्लस, चलो कोण R1 प्लस कोण I2 प्लस कोण POQ, है ना, ये बराबर कर दिया इसके, कोण A प्लस कोण POQ के, क्योंकि दोनों 180 अंश 180 अंश के बराबर है तो दोनों बराबर कर दिया। अब देखो मेरे भैया जी, ये दोनों कट जाएंगे भैया जी, तो यहां पे कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण R1 प्लस कोण I2 इज इक्वल टू कोण A के बराबर हो जाएगा। न्यूनतम विचलन कोण में क्या होता था, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, विचलन कोण के लिए क्या होता था, ये दोनों क्या होता था, R1 हाँ, इसमें I1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों है ना, इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R के बराबर और I2 इज इक्वल टू I के बराबर हो जाता था, है ना, यही हो जाता था, क्यों भैया जी, यही हो जाता था, है ना। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, जी हाँ बताइएगा यहाँ पे क्लियर कट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा एक बार यहाँ पे। अच्छा एक गलती हो गई है यहाँ पे, हमको लग रहा है, हाँ गलती हो गई है, क्या गलती हुई है, ये कोड आपका R2 होगा, है ना, ये कोड तो R2 होगा, R2 होगा, ये आपका I2 होगा, है ना, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, ठीक है, I2 होगा, है ना, ये शुरू से गलती हुई है, गलती हुई क्या है बस मैं देख रहा था आप लोगों को कौन बताता है ना, I2 ये कैसे बदल दिया मैंने भैया जी, अरे सीधी सी बात है, I1 आपतन कोण है, यहाँ से गया फिर यहाँ से भी तो भैया ये तरीके से एक तरह से फिर यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, तो ये हो जाएगा R2 और वह आपका I2, तो यहाँ पे जो मैंने I2 लिखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया जी, R2 हो जाएगा, शुरू से पूरी गलतियां हो गई हैं,
यहाँ पे R2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका R2 जो है ये भी तो आपके R के बराबर ही होगा। इस चीज को सही कर लेना, ठीक है। यहां से देखोगे 2R प्लस R इज इक्वल टू A के बराबर है। 2R इज इक्वल टू A के बराबर है। R इज इक्वल टू A बाई 2 हो जाएगा। R का वैल्यू तो निकल गया, R का वैल्यू तो निकल गया। अब I का वैल्यू निकाल लेते हैं। I का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, यहां पे दिया है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, और समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से भैया जी क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया जी, 2i 2i प्लस, हाँ नहीं प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 2a बाई 2, आर का वैल्यू a बाई 2 रख दिया मैंने, यह हो जाएगा। ठीक है भैया जी, अब ये कट जाएगा, है ना, तो डेल्टा यम इज इक्वल टू 2i माइनस ए हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, डेल्टा यम प्लस ए इज इक्वल टू 2i, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। ये आई का वैल्यू और ये आर का वैल्यू समीकरण में रख दो, है ना, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, है ना, क्या होता है, एन इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, एन इज इक्वल टू साइन आई का वैल्यू क्या है, डेल्टा यम प्लस ए बाई 2, है ना, साइन डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, बड़ा बढ़िया से प्रूफ हुआ। हमें बस कुछ करना नहीं है, हमें पहला बही से कोड रख के इसमें वैल्यू रख देना है ना, फिर I1 I2 R2 के एक साथ रख देना है, फिर अल्पत विचलन कोड के बराबर करके यहाँ पे ये समीकरण बना लेना है। फिर हमें तो कुछ करना ही नहीं था, हमें तो यही रखना था I और R, इसका वैल्यू रखना था स्नेल के नियम में, वही चीज मैंने निकाला यहाँ पे, त्रिभुज में लेके चला इसमें, तो आमने सामने का चतुर्भुज में कोण का योग, चूंकि दोनों कोण 90-90 180 अंश के बराबर होते हैं, 180 अंश कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हुई थी, मिस्टेक हुआ था, मैंने I1 लिख दिया था यहाँ पे, जबकि R2 और I2 होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना भैया जी, ठीक है, तो ये होना चाहिए था, है ना, ये मैंने लिख दिया था, ठीक है, जबकि होना क्या था, ये होना चाहिए था। जी भैया जी, समझ में आया बात आप सभी लोगों को? बताना एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। जी भैया जी, है ना, ठीक है, ओके। तो यहां से हमने घटा दिया, और घटा देने के बाद, है ना, इसमें ये, हाँ इसमें ये वैल्यू रख कर घटा दिया, मतलब ये दोनों कट गया आपके सामने, ए का वैल्यू यहाँ पे आई या आर आर रखा और इस तरीके से माना गया और इसमें रख दिया, हो गया। और इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे आज का डेरिवेशन काफी लंबा है, तो हम बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं पूछेंगे, केवल एक प्रश्न पूछेंगे, भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको भी इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनना है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका यह शिखर 2.0 बैच चल रहा है, इससे आप कनेक्ट करके टॉपर लेवल की तैयारी कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है भैया जी, है ना, सभी विषय यहाँ पे चल रहे हैं, सभी विषय की एक जबरदस्त तैयारी आप कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो, या फिर टॉपर का गिफ्ट तो आप देख ही रहे हो, है ना। चलो जी भैया जी, कोई दिक्कत है तो बता देना मुझे, है ना, कोई दिक्कत है इस डेरिवेशन में तो बता देना। डेरिवेशन काफी लंबा भी था और काफी अच्छा भी है, कुछ करना है नहीं बस, है ना, 2 स्टेप का डेरिवेशन है, पहले बस बहिष कोण लगाना है और यहाँ पे दोनों त्रिभुज वाला चतुर्भुज वाला लगा देना है, बस हो जाएगा काम। ठीक है भैया जी, सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार, सभी को जय मां सरस्वती। आज तो आप लोगों का किरण प्रकाश की इस पूरे चैप्टर का 1 शॉट भी है ना यूट्यूब पे, है ना, ये वाला क्लास। तो 1 शॉट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 2 घंटे वाला 1 शॉट नहीं है, सबकी तरह कि बेवकूफ़ बना के निकाल दिया मैं। बढ़िया से पूरे तरीके से इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, आज 10 घंटे करीब में यह क्लास है। तो सभी लोग इस क्लास को लाइक वाइक कर दीजिएगा जाके। कितने लोगों ने प्यार किया है भाई? 48 लोगों ने, ठीक है। बाकी ये क्लास आपका 1 बजे से है, तो 1 बजे सभी लोग आ जाइएगा
बढ़िया तरीके से सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा चैप्टर को, और इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कवर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को थैंक यू, जय मां सरस्वती।